श्रम कानूनों में किए गए बदलावों के खिलाफ श्रम और औद्योगिक न्यायालय अभिभाषक संघ के तत्वावधान में सभी ट्रेड यूनियन श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। देखिए इस रिपोर्ट में। विरोध प्रदर्शन में इंदौर के अलावा पीथमपुर, देवास के श्रमिक और इंटक, एटक, C2 आदि श्रम यूनियनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां सभी ने राज्यपाल और श्रम मंत्री के नाम से ज्ञापन प्रेषित कर श्रम कानून में संशोधनों को लागू नहीं करने की मांग की। धरना दे रहे श्रमिकों ने बताया कि यह मजदूरों का देश है और अब सरकार ने सभी मजदूरों को बेसहारा कर दिया है। केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो मजदूर विरोधी ये कानून बनाने जा रही है, जो हमारे 24-25 कानून थे उनको रद्द करके सिर्फ 4 कानून बनाया जा रहा है। अब मालिक जो चाहेगा, सरकार जो चाहेगी वह होगा। हम बड़े असमंजस में हैं कि हम मजदूरों की समस्याओं को लेकर कहाँ जाएं, किस फोरम पर लड़ाई लड़ें, क्योंकि इस देश के अंदर इस सरकार ने मजदूरों को बेसहारा कर दिया गया। औद्योगिक न्यायालय खत्म हो जाएंगे, श्रम न्यायालय खत्म हो जाएंगे, लेबर कमिश्नर को कोई अधिकार नहीं होगा। जो ये कमेटी बनाएंगे वह कमेटी के लोग निर्णय लेंगे। इसके लिए अखिल भारतीय इंटक, मध्य प्रदेश इंटक के हमारे सारे साथियों ने निर्णय लिया है कि इस सरकार से आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे रोडों पर हमको जाना पड़े, हम इसमें नहीं हिचकेंगे। इसमें सारे हिंदुस्तान में संयुक्त ट्रेड यूनियन बनाई गई है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन के साथी हैं और इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट गिरीश पटवर्धन ने बताया कि श्रम कानूनों में किए गए संशोधन श्रमिकों और श्रम संघ के हितों के विपरीत है। इसका व्यापक प्रभाव श्रमिकों और श्रम यूनियनों पर पड़ने वाला है। आज का जो ये प्रदर्शन है ये मुख्यतः इस बात को लेकर है कि 4 कोड बनाए गए हैं, आपको विदित है, और इन 4 कोड के लागू होने की जो तारीख है वो 1 अप्रैल तय की जा रही है। 1 अप्रैल आप जानते हैं मूर्ख दिवस होता है, उसी दिन इसे लागू करने की बात हो रही है। उसी वजह से हम समझ सकते हैं कि वो कितनी समझदारी की बात होगी है। मजदूर जो है इस कानून के आने से जो एक बड़ी सरल उनके पास रेमेडी अवेलेबल थी, जो श्रम न्यायालय जाकर दावा लगा सकते थे, उससे महरूम हो जाएंगे। प्रावधान ये किए जा रहे हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए अगर कोई दावा लगाना हो, मिनिमम वेजेस के लिए कोई दावा लगाना हो, तो उसके लिए सहायक श्रम आयुक्त या श्रम पदाधिकारी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इनके सामने जाकर अपने मुकदमे लगा सकें। तो हम इस बात से हमें दिक्कत है कि जो व्यवस्था सालों से चली आ रही थी उसे तोड़कर एक नई व्यवस्था बनाने के पीछे क्या औचित्य है। ये जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, इनके पास स्वयं के पास पंचायत के चुनाव इन्हें कराने हैं, विधानसभा के चुनाव इन्हें कराने हैं, कॉर्पोरेशन के चुनाव इन्हें कराने हैं, ये समय निकाल नहीं पाते। इनके सामने अभी ग्रेच्युटी के केसेस चलते हैं, जो केसेस सालों साल तक चलते रहते हैं और उसके अंदर कोई फैसले नहीं हो पाते। और इस स्थिति में अगर ये पेमेंट ऑफ वेजेस और मिनिमम वेजेस के केसेस अगर उनके पास चले गए तो ये एक भयंकर दिक्कत का सामना सभी लोगों को करना पड़ेगा। उसमें दिक्कत हमें भी होगी क्योंकि हम अपने पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस लिहाज से दिक्कत हमें होगी, हमारे जो पक्षकार हैं उन्हें होगी, मजदूरों को, और इस कारण ये इसका विरोध है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सेवा समाप्ति के प्रकरण जो अभी तक श्रम न्यायालय में चलते थे वे भी वहाँ से विड्रॉ करके और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को देने की बात हो रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों के साथ ही श्रम यूनियनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।